हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्टडी बाय सेल चौहान में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं रीजनिंग। क्या कर शुरू करेंगे? रीजनिंग। और रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है क्या? कैलेंडर। क्या पढ़ेंगे? कैलेंडर, है ना। जिसमें हम पूरा कैलेंडर पढ़ेंगे, बेसिक से जीरो से हाई लेवल तक, है ना। जीरो से हाई लेवल तक, एसएससी सीजीएल लेवल तक। तो चलो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से, है ना। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि कैलेंडर कैलेंडर में होता क्या है। तो कैलेंडर में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 365 दिन होते हैं, और 366 दिन भी होते हैं। तो कब 365 होते हैं और कब 366 होते हैं? तो ये बताता हूँ मैं। कितने होते हैं? 365 दिन। और कितने होते हैं? 366 दिन, है ना। तो 365 दिन में फरवरी 28 दिन की रहती है। कितनी? फरवरी 28 दिन की, है ना। फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 दिन। और लीप वर्ष 366 दिन में फरवरी कितनी रहती है? 29 दिन की, है ना। कितनी होती है? 29 दिन। ये हो गया क्लियर। इसे क्या कहते हैं? तो इसे साधारण वर्ष बोला जाता है। 365 दिन वाले को क्या बोला जाता है? साधारण वर्ष बोला जाता है ना। क्या बोला जाता? साधारण वर्ष। और 366 दिन वाले को इसे लीप वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीप वर्ष। और क्या कहा जाता है? लीप वर्ष और अधिवर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिवर्ष कहा जाता है ना। कितने दिन होते हैं लीप वर्ष में? 366 दिन होते हैं। कितने? 366 दिन में। अगर लीप वर्ष हमको ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? कोई भी सन होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। किससे? 4 से डिवाइड करेंगे। कितने से करेंगे डिवाइड? 4 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर अगर जीरो आया, रिमाइंडर यानी कि अगर शेषफल जीरो आया तो वो लीप वर्ष होगा, है ना। और अगर लीप वर्ष में और भी रहता है क्या? शताब्दी लीप वर्ष। क्या? शताब्दी लीप वर्ष। और शताब्दी लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे। किससे? कितने से? 400 से। 400 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो वो लीप वर्ष होगा। कैसे? जैसे कोई लीप वर्ष है, क्या है? लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए क्या करना है? जैसे 1876 है। क्या है? 1876। पूरी संख्या को भाग नहीं देना है, आखिरी के दो अंक को। कितने को? आखिरी के दो अंक को। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 4 से भाग देंगे, है ना। 4 से भाग देंगे। कैसे? 4 एकम 4। कितना बचा? 3 बचा। कितना बचा? 3। तो 4 पंजे भी 4 से कितना होता है? कितना बचा है? 3। कितना हो गया यहाँ पे? 36। तो 4 नाम 36। कितना? 4 9 की 36। कितना बचा? जीरो। यानी कि ये लीप वर्ष है ना। क्या है? लीप वर्ष। और क्या है? शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 400 से भाग देना पड़ेगा। कैसे? जैसे कोई सन है, कौन सा? 1600, है ना। 1600 में 400 का भाग देंगे, है ना। क्या बचा? 4 चौक 16, है ना। यानी कि रिमाइंडर जीरो बचा। तो ये भी लीप वर्ष है ना। तो लीप वर्ष कौन कौन से होते हैं एक बताता हूँ। 1784 क्या लीप वर्ष है ये? 1682, 1854, 1876, 1992, 1996, 1997, 2003, 2004,
2020। और अभी कौन सा चल रहा है? 2023 और 2024। तो इसमें से कौन कौन सा लीप वर्ष है? लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए क्या करना है? लास्ट की दो संख्याओं को 4 से भाग करना है। क्या? 4 से भाग करना है ना। जैसे इसको भाग देंगे 484 को 4 से, है ना। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो ये लीप वर्ष है? हाँ है। क्या है? लीप वर्ष है। तो ये क्या है? लीप वर्ष है। अब इसका देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचे। ये लीप वर्ष नहीं है। 1854 क्या लीप वर्ष है? तो 4 एकम 4, बचा कितना? 1, 4 का 4, 8 4 त्या 12, 2 बचे। ये लीप वर्ष नहीं है। 1876 क्या ये लीप वर्ष है? तो ये लीप वर्ष है। कैसे? 4 एकम 4, बचा कितना? 3, 4 नमक की 36। 1992 लीप वर्ष है। तो ये लीप वर्ष है क्योंकि 4 का भाग जाएगा। कैसे? 4 का 4, 4 दूनी 8, बचा कितना? 1, 4 का 8, 4 तिया 12, है ना। तो लीप वर्ष हमेशा 4 वर्षों के अंतराल में आता है ना। इसका मतलब क्या है? लीप वर्ष 4 वर्ष के अंतराल में आता है। 1997 लीप वर्ष नहीं है। 2003 लीप वर्ष नहीं है। 2004 4 शून्य की शून्य 4 एकम 4 लीप वर्ष है। 20 लीप वर्ष है। तो हाँ ये भी लीप वर्ष है। जो अभी वर्तमान में क्या चल रहा है? 2023 लीप वर्ष है। तो ये नहीं है। और 2024 तो ये लीप वर्ष है। कैसे? 4 5 4 6 24, है ना। तो ये लीप वर्ष है। ये कौन से है? तो यह है साधारण लीप वर्ष। कौन से? साधारण वर्ष, है ना। लीप वर्ष है कौन से? क्या है? लीप वर्ष। अब क्या है? एक और लीप वर्ष रहता है। कौन सा? शताब्दी लीप वर्ष, है ना। तो शताब्दी लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए क्या करना है? 400 से डिवाइड करना है। कितने से? 400 से डिवाइड करना है। तो कौन कौन से लीप वर्ष है इसमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी देखते हैं। कौन सा? 1700, 1800, 1900, सन 2000, 800, 1600, 3200, 2100। तब इनमें से लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। लीप वर्ष है तो ये लीप वर्ष नहीं है। 1800 लीप वर्ष है तो ये भी लीप वर्ष नहीं है। क्या है? लीप वर्ष नहीं है ना। 1900 लीप वर्ष है तो ये भी लीप वर्ष नहीं है ना। क्या 2000 लीप वर्ष है? तो ये लीप वर्ष है ना। 4 पंजे 20, रिमाइंडर कितना बचा? 0, यानी कि लीप वर्ष है। ये 3 लीप वर्ष नहीं है। 1700, 1800 और 1900 लीप वर्ष नहीं है। सन 2000 तो ये लीप वर्ष है। 800 लीप वर्ष है तो हाँ ये भी लीप वर्ष है ना। 400 से 2 बार डिवाइड होगा। 1600 लीप वर्ष है तो ये भी होगा। 4 चौक 16, तो ये भी लीप वर्ष है ना। 3200 तो ये भी लीप वर्ष है ना। और 800 2100 लीप वर्ष है तो ये लीप वर्ष नहीं है ना। तो शताब्दी लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शताब्दी लीप वर्ष ज्ञात करने हेतु 400 से भाग देना है ना। 400 से भाग देना। और नॉर्मल लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए क्या करना है? अंतिम दो संख्या को लीप वर्ष ज्ञात करने हेतु अंतिम दो संख्या को 4 से भाग देना है ना। क्या करना है? अंतिम दो संख्या को 4 से भाग देना है। तो क्या निकल जाएगा? लीप वर्ष। लीप वर्ष हमेशा 4 वर्ष के अंतराल में आता है ना। तो इसमें एक क्वेश्चन देता हूँ मैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है विषम छाटीय। क्या है? विषम छाटीय। ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन है
1800। ऑप्शन बी क्या है? 1882। ऑप्शन सी 1992 और ऑप्शन डी 1900, है ना? क्या है? 1900। तो इसका सही आंसर क्या है? क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। कैसे? तो 1800 ये लीप वर्ष नहीं है, ये क्या है? साधारण वर्ष है। क्या है? साधारण वर्ष है। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना है? 1800 में शताब्दी वर्ष है, इसलिए 400 से डिवाइड करना है, तो लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। 1882 अंतिम दो संख्या में 4 से भाग देना है, 4 का 4, 4 दूनी 8, 2 बचा, यानी कि ये भी साधारण वर्ष है। क्या है? साधारण वर्ष। अगला क्या है? 1992 अंतिम दो संख्या को 4 से डिवाइड करो, 4 का 4, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 का 9, 4 तिया 12, तो ये क्या है? लीप वर्ष। तो 1992 क्या है? ये है लीप वर्ष। और 1900 क्या है? इसको 400 से भाग देंगे तो ये लीप वर्ष नहीं है, ये क्या है? साधारण वर्ष। तो इसमें से विषम क्या है? 1992। क्या है? 1992 विषम है। एक और क्वेश्चन, अगला एक क्वेश्चन और लिखिए कि कुल कितने लीप वर्ष हैं? क्या है? कुल कितने लीप वर्ष हैं? पहले 5 वर्ष, यानी कि पहले 5 वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं? तो कैसे याद करेंगे? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा। तो 5 साल में कुल कितने लीप वर्ष हैं? तो 1 लीप वर्ष है। कितना है? 1 लीप वर्ष। फिर अगला, पहले 10 वर्ष। पहले 10 वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इनमें कितने लीप वर्ष है? तो इनमें है एक 4 और एक 8, यानी कि कुल 2 लीप वर्ष है। अगला कैसा है? तो पहले 15 वर्ष। कितने? पहले 15 वर्ष। तो पहले 15 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष हैं? तो 4, 8, 12 और अगला 16 है, यानी कि 16 15 से पार हो जा रहा, यानी कि पहले 15 वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं? 3 लीप वर्ष। कितने? 3 लीप वर्ष। अगला कैसे है? तो अगला पहले 20 वर्ष। तो पहले 20 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष हैं? तो कैसे याद करेंगे? पहला कौन सा था? पहला लीप वर्ष कौन सा था? तो चौथा लीप वर्ष था। फिर 8वां, 12वां और 16वां और 20वां, यानी कि पहले 20 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष हैं? तो कितने हुए? 1, 2, 3, 4 और 5 लीप वर्ष। तो कितने? 5 लीप वर्ष। फिर कैसे? पहले 100 वर्ष। कितने? पहले 100 वर्ष। एक मिनट, पहले 25 वर्ष। कितने? पहले 25 वर्ष में कितने लीप वर्ष है? तो 6 लीप वर्ष। कितने? 6 लीप वर्ष। कौन कौन सा? 4, 8, 12, 16, 20 और 24, है ना? कितने? 24। तो कितने हुए? 6 लीप वर्ष। कितने? 6 लीप वर्ष। तो पहले 24 वर्ष, पहले 100 वर्ष में कितने रहेंगे लीप वर्ष? पहले 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे? 25 वर्ष में कितने थे? तो 25 में 6 थे, तो 6 चौक 24। कितने? 24। कितने लीप वर्ष है? 24 लीप वर्ष, है ना? तो अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन नोट करो। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरा। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? 10 वर्ष के अंतराल में कम से कम कितने लीप वर्ष हो सकते हैं? कम से कम कितने लीप वर्ष हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं? आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, मैं बताता हूँ ना। तो कितने हो सकते हैं? तो एक लीप वर्ष होता है।
हो सकता है, कितना, 1 लीप वर्ष हो सकता है, कम से कम 1 वर्ष, 1 लीप वर्ष। कैसे? तो 1897 से 1907 तक, कितना, 1897 से 1907 तक कितना लीप वर्ष है? 1। कौन सा? 1904। कितना? 1904। कैसे प्रूफ करके बताता हूँ। 1997 क्या है? 1897 लीप वर्ष नहीं है, 4 से भाग दे के देख लो। 1898 ये भी लीप वर्ष नहीं है, 4 से भाग दे के देख लो। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 1899 ये भी नहीं है। 1899 के बाद 1900 तो ये भी नहीं है। तो ये कौन सा है? शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष ये भी लीप वर्ष नहीं है। 1901 ये भी नहीं है। 1902 ये भी नहीं है। 1903 ये भी नहीं है, ये एक भी नहीं है। और 1904 तो ये लीप वर्ष है। 1905, 1906 और 1907 कुल कितने? 10 वर्ष में सिर्फ मात्र एक लीप वर्ष है। कौन सा? 1904। कौन सा? 1904 एकमात्र लीप वर्ष है। कितने वर्षों में? 10 वर्ष के अंतराल में। तो इसी तरह एक अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कौन सा? अधिक से अधिक क्या है? 10 वर्ष के अंतराल में अधिक से अधिक कितने लीप वर्ष हो सकते हैं? कितने लीप वर्ष हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं? तो 3 लीप वर्ष हो सकते हैं। कितने? 3 लीप वर्ष हो सकते हैं। कौन कौन से? तो 2003 से लगाकर 2013 तक। कितने? 2013 तक। तो कैसे? 2003 तो ये लीप वर्ष नहीं है, लेकिन 2004 लीप वर्ष है। 2005 नहीं है, 2006 नहीं है, 2007 नहीं है, ये नहीं है। 2008 लीप वर्ष है। 2009 नहीं है। 2010 ये भी नहीं है। 2011 ये भी नहीं है। 2012 ये लीप वर्ष है। और 2013 ये लीप वर्ष नहीं है। तो कुल कितने लीप वर्ष हो सकते हैं अधिक से अधिक? 3 लीप वर्ष। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना? कितने हो सकते हैं? 3 लीप वर्ष हो सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है इसी तरह। अगर ये क्वेश्चन कौन से थे? अगर पूछ ले कि कम 10 वर्ष के अंतराल में अधिक से अधिक कितने लीप वर्ष हो सकते हैं, तो 3 लीप वर्ष हो सकते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है कैसा कि 10 वर्ष के अंतराल में कम से कम कितने लीप वर्ष हो सकते हैं? तो कम से कम 1 लीप वर्ष होगा। और अधिक से अधिक कितना होगा? 3 लीप वर्ष होंगे। कितने? 3 लीप वर्ष। लेकिन अगर साल दे दे कि इतने साल से इतने साल के अंतराल में कितने लीप वर्ष हैं, तो वो तुमको काउंट करना पड़ेगा, है ना? क्या करना पड़ेगा? काउंट करना पड़ेगा। जैसे अगर क्वेश्चन पूछ ले, क्या पूछेगा क्वेश्चन अगर पूछ लेता है कि 2001 से 2015 तक कुल कितने लीप वर्ष है? क्या पूछेगा? कुल कितने लीप वर्ष हैं? तो क्या करोगे? करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। 2003 से अगला कौन सा लीप वर्ष होगा? तो 2004 होगा। फिर कौन सा होगा? 2008 होगा। फिर कौन सा होगा? 2012 होगा। और 2012 ही कितने लीप वर्ष होंगे? 3 लीप वर्ष। कितने? 3 लीप वर्ष होंगे। कितने? 3 लीप वर्ष, है ना? इसी तरह एक और क्वेश्चन क्या पूछ लेगा? क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर 2003 से 2017 तक कितने लीप वर्ष होंगे? क्या है? 2003 से 2017 तक कुल कितने लीप वर्ष हैं? तो क्या करोगे? यही करना है, कुल कितने लीप वर्ष हैं। तो क्या करना है? कुछ नहीं, काउंट करना है। तो क्या करना है? कुछ नहीं, काउंट कर लेना है। कौन सा? 2004, 2008 और 2012 और 16 कुल कितने लीप वर्ष हैं? तो
4 लीप वर्ष हैं। कितने? 4 लीप वर्ष हैं, है ना। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं ना। एक और क्वेश्चन बनता है, किस तरह से बनता है कि पहले 50 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष थे, है ना। क्या पूछेगा? पहले 50 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष थे। तो ज्ञात करना क्या है? कुछ नहीं, सीधा सा सिंपल सॉल्यूशन है। 4 का भाग दे दो, कितना बचा? 4 एकम 4, कितना बचा इधर? 1, 4 का 4, 4 दूनी 8, कितने लीप वर्ष है? 12 लीप वर्ष। कितने? 12 लीप वर्ष। इसी तरह अगर पूछ ले पहली शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष थे, क्या पूछेगा? पहली शताब्दी में लीप वर्ष, क्या पूछेगा? पहली शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष थे। तो क्या करना है? कुछ नहीं, 100 साल, शताब्दी किसको बोलते हैं? 100 वर्ष को। 100 में 4 से भाग दे दो, कितना बचा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बचा इधर? 2, 4 पंजे 20, है ना। कितने आए? 24, लेकिन 25, कितने? 25, लेकिन 100वां वर्ष कौन सा? 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष है, जो लीप वर्ष नहीं है ना। तो यानी कि 1 माइनस कर दो, 25 में से 1 माइनस कर दो, तो कितना बचा? 24, कितना? 24। तो पहले शताब्दी में कितने लीप वर्ष हैं? तो 24 लीप वर्ष है ना। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक वीडियो रखते हैं और इसका अगला चैप्टर बहुत जल्दी आएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।